हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नवल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस टॉपिक में मैं फिर से आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन किसके लिए है, हेयर फॉल, गंजापन, जो बाल झड़ जाते हैं उसके लिए लाया हूँ। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक सुनने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, वीडियोस, जानकारियाँ चाहिए, ये संबंधित आपके लिए हो सकती हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, इस टॉपिक में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ यंग लोगों में, यंग लड़के या यंग लड़कियों में जब बाल ज़्यादा झड़ जाते हैं। ये बहुत कारणों से हो सकते हैं। तो बाल झड़ने की समस्या क्यों आ रही है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए क्या होता है, एक जल्दी से जल्दी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अभी जो यंग जनरेशन में बाल झड़ने की जो समस्याएं आ रही हैं, उसका सबसे बड़े जो मेन कारण क्या होते हैं। आपको कुछ पता होगा, नहीं पता होगा तो उसको डिटेल ध्यान से एक बार सुन ले। देखिए अभी का जो पहला चीज़ होता है लाइफस्टाइल इसलिए मैंने पहले बोला क्योंकि यंगस्टर में, इवन थोड़ा जो एज ज़्यादा ग्रुप है उनके में भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे खाना, चीज़ें, ये सब चीज़ें बदल गई। तो इसको हम बोलते हैं ओवरऑल लाइफस्टाइल। इन लाइफस्टाइल के अंदर आता क्या है, आपका जो स्लीप आएगा, सोने का जो पैटर्न है वो भी बदल गया है, खाने का पैटर्न है बदल गया है, तो आपका जो हेयर केयर रहेगा वो भी आपकी चीज़ें बदल जाएंगी। इसके अलावा वातावरण में, जिस जगह में आप रहते हैं वहाँ का जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो सकता है, केमिकल वाला पानी हो सकता है, मतलब वहाँ के जो पानी और वातावरण वो आपको नुकसान कर रहा होगा। डाइट में प्रोटीन की कमी, क्या होता है कि डाइट में आपकी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, वो आपको कम हो सकती हैं। उस प्रोटीन की कमी के कारण भी आपको नुकसान ज़रूर हो सकता है। डाइट में फास्ट फूड वाली चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं। इनके अलावा हेयर का प्रॉपर केयर नहीं होना, सही शैम्पू का चुनाव नहीं होना, स्काल में डेंड्रफ हो सकता है, थायराइड की समस्या हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, फैमिली हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। ये जो बताया ये लंबी लिस्ट नहीं है, ये बेसिक है। इसके अलावा तो और ढेरों सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्या आप भी अगर हेयर फॉल की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हेयर फॉल की समस्याएं हैं, तो आप अपने हेयर एक्सपर्ट जो होते हैं, आपके टाउन में कोई ना कोई होगा, उनसे जाकर एक बार मिलिए। आपने अपना डायग्नोसिस कराइए कि आपको जो हेयर फॉल की समस्या हो रही है वो मामूली है, जल्दी ठीक हो जाएगा, लंबा समय लगेगा, किस समस्या है क्या। क्योंकि अगर आपको ये लंबी समय हो गई, अगर आप समय को चूक गए तो आपको बाद में ज़्यादा नुकसान होगा, बाल्डनेस हो जाएगा, हेयर हो सकता है ग्रो अच्छे से नहीं करें और आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। देखिए ये जो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो आजकल हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ये मैं जानकारी जो दे रहा हूँ ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर यंगस्टर में आपको किसी प्रकार की हेयर फॉल की समस्या हुई है तो सबसे पहले तो ये करें कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन चीज़ों को पहले बंद कर दें या उनको नोट डाउन करके लिखें कहीं जो आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके लायक है या नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से, मेडिकल स्टोर से मिलने वाले बेबी शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हर प्रकार के बालों के लिए तो मैं डिफरेंट अलग बता दूंगा। किसी के ड्राई हेयर हैं, बाल्डनेस वाले हैं, हेयर में थिनिंग है, बाल्डनेस है, गंजापन हो चुका है, लेकिन एक मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ जिसमें आपको क्या है, अपने शैम्पू को चेंज करना बहुत जरूरी है। अपने डाइट में अंकुरित चने, मूंग दाल, अखरोट, बादाम, दूध, दही, पनीर, भुना चना, काला चना, अलग अलग प्रकार के सीड, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां, सलाद, इनकी मात्राओं को 10 से 20% आप जितना भी खाते होंगे उनको पहला चीज़ बढ़ाना है। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना चाहिए आपको, क्योंकि पानी आपके जो टॉक्सिक एलिमेंट जो भी रहेंगे उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इनके अलावा आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करना है, आपकी बॉडी का भी एक्सरसाइज करना है। और बालों के एक्सरसाइज करने के लिए डर्मा रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं, गुनगुना नारियल तेल से बालों में मसाज करके धो सकते हैं। आप चाहे तो अलग अलग प्रकार के तेल भी आते हैं, उनसे भी आप बालों का मसाज कर सकते हैं। आंवले का तेल आता है या डिफरेंट अलसी के जो आते हैं, या बहुत सारी चीज़ें आते हैं, शीशम के आते हैं, उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक्सेस ड्राई हेयर है तो आप कभी ना कभी उसमें ऐसा करिए कि ऑयल लगा के भी रखिए और उन
प्रॉपर मसाज करिए, कंडीशनर का इस्तेमाल भी आपको करना इस हद तक जरूरी हो जाता है। तो बालों की कंडीशन अलग अलग है। बाल्डनेस अगर बढ़ रहा है तो डर्मा रोलर, मेसोथेरेपी, पीआरपी, ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो आपको हेयर जो एक्सपर्ट होते हैं उनके क्लिनिक में जाकर के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। डाइट में अगर आप चाहें कि मेडिकल स्टोर से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या वहाँ से कुछ खरीदना चाहते हैं तो आप बायोटिन की टेबलेट, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के आपको टेबलेट मिल जाती हैं। उनका टेबलेट आप 1 महीने से 1.5 महीने खाएं। वैसे तो इन टेबलेट्स का इस्तेमाल 1 महीना 1.5 महीना करने के बाद में कुछ दिन का गैप करना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। अगर जिनके B12 की कमी होती है, नॉनवेज का सोर्स खाया जा सकता है, या फिर मेडिकल्स में मिलने वाले जो B12 की जो टेबलेट्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके ब्लड टेस्ट में आपको CBC, थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। अगर किसी को ऐसी समस्या रहेगी तो हेयर फॉल को ठीक होने में ज़्यादा समय भी लगता है। मैंने आपको एक बेसिक जानकारियाँ दी, बेसिक कारण दिया, कुछ एडवाइस भी दिया है, मैंने हेयर केयर के टिप्स भी दिए हैं और इसके लिए एक बेसिक ट्रीटमेंट भी दिया हूँ। इसी प्रकार से मैं रेगुलर आपको स्किन हेयर नेल से रिलेटेड अपडेट्स देते रहता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लोगों को ये जानकारियाँ शेयर भी जरूर करें। इस टॉपिक में यहीं तक, अगले टॉपिक में मैं आपको और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जरूर दूंगा। धन्यवाद।